कोई तमीज़ नहीं करनी कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा तुम्हारी की बात नहीं है, हमारा है, ये हमारी जिम्मेदारी है मिलकर। तो मैंने ये वाज़ेह हदायत दी हैं कि जनाब गन्नापुर की हुकूमत के साथ मिलकर वफाक को हमें जो भी हमारे वसाइल हैं वो आवाम की खिदमत में हमें इसको निछावर करने हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का सैलाब से मुतासरा अजला का दौरा, बोनेर, शांगला और सवाबी के मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा, रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की बोनेर में मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी चेक भी तकसीम किए। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़े हैं। सैलाब कुदरती आफत, लेकिन तजावुजात, टिम्बर माफिया, आबी गुजरगाहों में होने वाली गैर कानूनी कानकुनी और क्रशिंग इंसानी जानों के ज़िया और नुकसानात का सबब बनती है। वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तबाही का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात नागुज़ीर करार दे दिए। मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से अमवात की तादाद 373 हो गई। मरने वालों में 10 बच्चे और 27 खवातीन शामिल, 182 अफराद जख्मी। PDMA ने मुख्तलिफ अजला में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिले सवाबी में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। दालवड़ी के इलाके में तीसरे रोज भी इमदादी सरगर्मियां, कई घर 30 फुट की गहराई में डूब गए। डॉन न्यूज तफसीलात सामने ले आया। कराची में मानसून के तूफानी स्पेल के बाद कई इलाकों में दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल, आई चंद्रीगढ़ रोड, बर्न्स रोड, लांधी, कोरंगी, मलीर, जाफर तैयार सोसाइटी, शारा फैसल और एयरपोर्ट के तरफ बरसात। कई इलाकों में सड़कें ज़ेरे आब। महकमा मौसमियात ने शहर कैद में आज, रात और कल मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। कोताहियाँ जरूर हुई हैं, मैं इस पर तो बिल्कुल 100% सबने अपना काम किया। कोताहियाँ जरूर हुई हैं, लेकिन ये कहना मेरे ख्याल निहायत ही नामुनासिब है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया और बैठी रही। अगर कुछ नहीं किया होता, मैं ख़त्म कर लूँ, कुछ नहीं किया होता तो 5-6 घंटे में मैं खुद शारे फैसल पूरा दिन घूमता रहा। वज़ीर आला सिंध के कराची में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, कोताहियों के एतराफ़ के साथ मामलात बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का शिकवा भी कर दिया। एक बार फिर शहरियों को बारिश के दौरान घरों से बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। ये बारिश ना मैंने कराई है, बारिश स्टार्ट हो गई है तो इसको ऐसा फिर या तो कैसे इसको भीगने को तैयार। मेयर कराची की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान बादल बरस पड़े। मुर्तजा वहाब ने बरसात के बावजूद न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी रखी। शहरियों से बारिश के दौरान गैर जरूरी सफर ना करने की अपील। यार अब तो चढ़ भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, मतलब ये कि वसाइल भी तुम्हारे, ज़मीनें भी तुम्हारी, सिंध बिल्डिंग SBCA भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा काम करे, सब कुछ तो तुम्हारा है भाई। वजीर आला तुम्हारा, वजीर बल्दियात तुम्हारा, सारी कैबिनेट तुम्हारी, वसाइल तुम्हारे, इख्तियारात तुम्हारे, कराची पर कब्जा तुम्हारा, कराची तुम्हारी कॉलोनी, तो उसके बाद बचा क्या है? फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत को कराची में बारिश से पैदा सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। बर वक्त कचरा उठा लिया जाए तो नालों से 400 मिलीमीटर पानी भी गुजर सकता है। अब तो सारा कंट्रोल पीपल्स पार्टी के हाथ में है, तो काम क्यों नहीं हो रहा? MQM रहनुमा का सवाल। कराची के अहम इलाकों में शदीद बारिश के बाद घंटों में सूरत हाल मामूल पर आई तो MQM भूख ला गई। शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। सिंध हुकूमत ने कराची में वो कर दिखाया जो MQM अपनी 40 साल तारीख में नहीं कर सकी। कराची को सिंध से अलग करने का बयानिया कामयाब नहीं होगा, वज़ीर इत्तलात सिंध ने वाज़ेह कर दिया।
कराची के बेशतर इलाकों से गुज़िश्ता रोज की बारिश का जमा पानी निकाल दिया गया। आई चंद्रीगढ़ रोड और शाहीन कॉम्प्लेक्स के अतराफ के इलाके भी क्लियर। जेट लाइन में सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों को मुश्किलात। ईसा नगरी और लियाकताबाद मार्केट में जमा पानी, इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर। कराची के बाद इलाकों में गुज़श्ता रोज बारिश के दौरान गायब होने वाली बिजली अब तक बहाल नहीं हो सकी। शहरियों ने रात अंधेरे में और दिन इंतजार करते हुए गुजारा। मोबाइल नेटवर्क्स मुतासिर होने से परेशानी का सामना भी रहा। गुलिस्तान जौहर में शहरियों का एहतजाज। जौहर चौरंगी से जौहर मोड़ तक ट्रैफिक जाम। कराची में बारिश के दौरान हादसात में अमवात की तादाद 15 हो गई। गुलिस्तान जौहर में घर की दीवार गिरने से 4 अफराद जान से गए। औरंगी टाउन में बच्चा जान बहा। शाह फैसल कॉलोनी में करंट लगने से 2 नौजवान लुक़्मा अजल बन गए। डिफेंस और शाह फैसल पर बारिश के पानी में करंट ने 2 अफराद की जान ले ली। गुरु मंदिर के इलाके में नाले में डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। भारतीय तैयारों के लिए अंदरूनी शहर भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हैदराबाद, मटियारी, हाला और भिटशाह में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आग। घोटकी में मूसलाधार बारिशों से फसलों को नुकसान। कपास, धान, मुख्तलिफ सब्जियों और घास की फसलें बरसाती पानी की नज़र हो गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सैलाब मुतासरीन को तबाहशुदा घरों की तामीर करके देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सैलाब से नुकसान का जायजा। पहले मरहले में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। लापता अफराद की तलाश जारी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। मुतासरा इलाकों में मराकिज़ सेहत को फौरी तौर पर फ़ाल बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स की इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी। C-130 तैयारे 60 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और अद्वियात की तरसील कर रहे हैं। सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। काबुल में सैफरीक़ी इजलास। सी-पैक मंसूबे को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर मुशावरत। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें तेज करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, ट्रांजिट, इलाकाई तरक्की, सेहत, तालीम और सकाफत के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने अफगान हम मनसब से मुलाकात में अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा दोहरा दिया। चीन के वजीर खारजा वांग ही इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। चीनी वजीर खारजा ने 6ठे पाक चीन वजीर खारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करनी है। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुंच गए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सिफारतकारी मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमरीका को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक नई जहद की अलामत करार दिया जाने लगा। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फजाई हदूद की बंदिश में तौसी। 24 सितंबर सुबह 5 बजे तक भारतीय तैयारे पाकिस्तान की फजाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नोटम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरा जापान का तीसरा रोज। जापान के स्टेट मिनिस्टर मायाजी टाकोमा से मुलाकात। जापानी वज़ीर खारजा का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद भी दी। जलजले, सैलाब और कुदरती आफत के मुकाबले के लिए जापान के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पंजाब पुलिस को जापान की तर्ज पर जदीद बनाएंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिल के एक डिवीज़न बना रहे हैं। इसी तरह पंजाब में 10 डिवीजन्स हैं और हर डिवीज़न के पास अपना गवर्नेंस का सिस्टम मौजूद है। नया नहीं बनाना पड़ता किसी को। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें।
मियां आमिर ने हर डिवीजन को सूबा बनाने का मुतालबा कर दिया। ज्यादा सूबे बनाने से खर्च नहीं बढ़ेगा, छोटे सूबे बनने से मसाइल हल होंगे। बहावलपुर, डीजे खान और मुल्तान को अलग अलग सूबा बनना चाहिए। सिंध में कराची को अलग सूबा बना देना चाहिए। कराची को अलग सूबा बना दिया जाए तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। दुबई आज जिस मकाम पर है वहाँ कराची को होना चाहिए था। पंजाब ग्रुप के चेयरमैन का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज की नुमाइंदा तंजीम एप्सिप के जेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। वजीर आजम से चीनी कंपनी शेंडोंग जिंजू ग्रुप कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की चीनी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। हुकूमत ने पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम कर दी। डॉक्टर सुहेल मुनीर चेयरमैन मुकर्रर। स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट कमेटी और नेशनल डिजिटल कमीशन भी कायम किए जाएंगे। पीटीआई ने महमूद अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। आजम खान सवाती सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी की तबीयत नासाज होने के बाइस कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सानिहा 9 मई के 12 मुकदमात की समाअत। उमर अयूब, शिबली फराज, कंवल शोजब और शेख राशिद शफीक समेत 14 मुल्जिमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शुगर मिल्स एसोसिएशन और केन कमिश्नर पंजाब ने चीनी की सप्लाई 2 गुना कर दिया। मार्केट में 30% की बजाय 60% चीनी की फराहमी यकीनी बनाने का वादा। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 1,51,000 से तजावुज कर गया। कराची के इलाके मोमिनाबाद में सियासी जमात का दफ्तर धमाके से मुनहदिम। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 अफराद को मलबे से निकाल लिया। 2 अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। पुलिस के मुताबिक मकान गिरने से काबिल धमाका हुआ और इमारत में आग भी लगी थी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में कोकीन की सप्लाई में मुलव्वस गैर मुल्की खातून गिरफ्तार। लाहौर में M2 मोटरवे पर मशकूक गाड़ी से 2 किलो आइस बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। रहीम यार खान की सब्जी मंडी में रास्ता न मिलने पर आढ़ती लड़ पड़े। एक दूसरे पर डंडों से वार। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 71 के जंग के हीरो राशिद मिन्हास निशान हैदर का यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने जान कुर्बान करके पाकिस्तानी तैयारा अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई। कौम के अजीम सपूत को अस्करी क़यादत और मुसल्लह फौज की जानिब से खराज अक़ीदत पेश। गाजा पर इसराइली फौज के हमलों में इमदाद के मुंतज़िर 10 फ़लस्तीनियों समेत 35 अफराद शहीद। गाजा जंग में शहदा की मजमूई तादाद 62,064 हो गई। 1,56,573 जख्मी। ग़िज़ाई क़िल्लत के बाइस भी मजीद 3 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख से मजमूई शहादतें 266 हो गईं। वस्ती गजा पर इजरायली हमले के बाद इमारत के मलबे से 23 साला खातून को जिंदा बचा लिया गया। साजा हमाद इमारत की तबाही के बाद बड़े पत्थरों के नीचे दब गई थी। फलस्तीनी रजाकारों ने महारत का मुजाहरा करके खातून की जान बचाई। यूक्रेन पर रूसी हमले में 3 बच्चों समेत 14 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर का मॉस्को की जानिब से 15 ड्रोन्स हमला आवर भेजकर तबाही फैलाने का दावा। आलमी खलाई स्टेशन ने समुद्री तूफान एरन के मनाजिर कैमरे में कैद कर लिए। तूफान में हवाओं की रफ्तार 105 मील फी घंटा रिकॉर्ड की गई। सहमुल की T20 सीरीज और एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम दुबई पहुंच गई। खिलाड़ी 27 अगस्त तक प्री सीरीज ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सीरीज 29 अगस्त से शुरू होगी।
But in my opinion, politics apart, we are not a politician. I'm not a politician. They are patriotic about their country. We are patriotic. Yeah, we are okay. We are actually calm. We are fine if we play or if we don't play. भारत पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलता है तो ठीक नहीं खेलता तो इसकी मर्जी। भारतीय खिलाड़ी मुहिब्बे वतन हैं तो पाकिस्तानी भी मुहिब्बे वतन हैं। सियासत और खेल को अलग रखना जरूरी है। साबिक कप्तान वसीम अकरम का इंटरव्यू। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कोई खिलाड़ी ए कैटेगरी में शामिल नहीं हो सका। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान की बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। टेस्ट कप्तान शान मसूद की बी से डी कैटेगरी में डिमोशन। फास्ट बॉलर नसीम शाह एक दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद सी कैटेगरी में आए। सलमान अली आगा, शादाब खान, हारिस रऊफ, साइम अयूब और अबरार अहमद की बी कैटेगरी में तरक्की। फख्र जमान और हसन अली बी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब। रोनाल्डो की टीम सऊदी सुपर कप के फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में अल नसर की इत्तेहाद एफसी को 2-1 से शिकस्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्कूल्स के लिए टैलेंट हंट प्रोग्राम का ऐलान किया। मुल्क भर से 39 अजला के 400 से ज्यादा स्कूल हिस्सा लेंगे। आबी माहिरीन ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से व्हेल शुमारी शुरू कर दी। समुद्र में व्हेल्स की तादाद गिनने के लिए ड्रोन्स और गॉगल का इस्तेमाल। और सऊदी अरब के शहर अबहा में काउबॉय पार्क का मेला। रेस से बने स्टेज पर रंगारंग काउबॉयज किरदार तवज्जो का मरकज। पार्क में लाइव थिएटर, घुड़सवारी और मगरबी रक्स मकामी अरब आबादी के लिए कशिश का बाइस।